श्री कार्डन, चिकित्सक, तकनीकी ज्ञान, नैतिक जागरूकता और विस्तारित जिम्मेदारी। श्री कार्डन, चिकित्सक का आत्म प्रवचन स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया। पेशेवर ज्ञान, व्यक्तिगत नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संबंध पर गहन विचार प्रदान करता है। उनका वर्णन दर्शाता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल यह नहीं आंकता कि क्या जाना जाता है, बल्कि यह भी कि इस ज्ञान को मानव पीड़ा के संपर्क में कैसे लागू किया गया। श्री कार्डन बौद्धिक स्पष्टता के साथ प्रकट होते हैं, अपनी पहचान की स्मृति, तर्क और स्पष्ट जागरूकता बनाए रखते हैं। हालांकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति आंतरिक अशांति को प्रकट करती है। जीवन में उन्होंने तकनीकी दक्षता के साथ चिकित्सा का अभ्यास किया, लेकिन वे मानते हैं कि वे हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान को नैतिक संवेदनशीलता, सहानुभूति और मानव गरिमा के प्रति गहरे सम्मान के साथ नहीं जोड़ पाए। यह विभाजन मृत्यु के बाद स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। ऐसे पेशे जो सीधे दूसरों के दर्द से निपटते हैं, भावनात्मक रक्षा विकसित करने की ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि भावनात्मक दूरी। जब यह दूरी स्वस्थ सुरक्षा की सीमा को पार कर जाती है और ठंडक या उदासीनता में बदल जाती है, तो एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है जो सूनर या लेटर चेतना में उभरता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि श्री कार्डन का दुख दंड नहीं है, बल्कि नैतिक स्पष्टता के विस्तार का परिणाम है। मृत्यु के बाद वह अपनी गतिविधियों और चुप्पियों के भावनात्मक और मानव प्रभाव को अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। बिना करुणा के ज्ञान असुविधा उत्पन्न करता है जब चेतना अधिक संवेदनशील और व्यापक हो जाती है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि असली पेशेवर उत्कृष्टता में तकनीकी और भावनात्मक क्षमताएं शामिल होती हैं। मनोविज्ञान और चिकित्सा नैतिकता में अध्ययन दिखाते हैं कि सहानुभूति, सक्रिय सुनना और नैतिक जिम्मेदारी समग्र देखभाल के आवश्यक घटक हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह एकीकरण और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि केवल कार्यों का नैतिक मूल्य ही बना रहता है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु विद्रोह की अनुपस्थिति है। श्री कार्डन अपनी स्थिति के खिलाफ विद्रोह नहीं करते और न ही बाहरी औचित्य की तलाश करते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने अधिक मानवता के साथ कार्य करने के अवसर पाए और उनमें से कुछ में असफल रहे। यह सचेत स्वीकृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहला कदम है, क्योंकि यह इनकार को तोड़ती है और सीखने के लिए स्थान खोलती है। ओ स्पिरिटिज्म दिखाता है कि जितना बड़ा ज्ञान, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। पूर्णता की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि संगति की। दुख तब उत्पन्न होता है जब जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम जीते हैं, उसके बीच दूरी होती है। जैसे जैसे इस दूरी को पहचाना और काम किया जाता है, चेतना फिर से व्यवस्थित होने लगती है। श्री कार्डन की कहानी भी यह सिखाती है कि गलती विकास को बाधित नहीं करती। इसके विपरीत, जब इसे विनम्रता से स्वीकार किया जाता है, तो यह सीखने के स्रोत में बदल जाती है। आध्यात्मिक जीवन ज्ञान की निंदा नहीं करता, बल्कि इसे भलाई, सहानुभूति और नैतिक उन्नति की सेवा में लगाने के लिए आमंत्रित करता है। यह गवाही विशेष रूप से एक ऐसे समाज में प्रासंगिक है जो बड़े तकनीकी प्रगति से चिह्नित है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा मानव प्रगति केवल अधिक करने या अधिक जानने में नहीं है, बल्कि बेहतर बनने में है। ज्ञान का उपयोग देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के उपकरण के रूप में करना है। ओ श्री कार्डन हमें सिखाते हैं कि पेशेवर जागरूकता भौतिक जीवन के परे जारी रहती है। मानवता या उदासीनता का हर इशारा जागरूकता पर वास्तविक निशान छोड़ता है। भविष्य के जीवन के लिए तैयार होना, वर्तमान में क्षमता और करुणा को एकीकृत करना सीखना है। यदि यह गवाही आपको नैतिकता, जिम्मेदारी और ज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।